पहला क्वेश्चन मैं खा तो बैठ दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 50 sin 157 t प्लस फाई है। तो अपने को दो चीजें ज्ञात करनी है इसमें, प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान और प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति। V बराबर आपको दिया है 50 sin 157 t प्लस में फाई। इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो वर्ग माध्य मूलमान प्रत्यावर्ती धारा का और एक ज्ञात करना है, एक क्या ज्ञात करना है बेटा, वोल्टता की आवृत्ति ज्ञात करनी है। इसकी तुलना करेंगे V बराबर V0 sin ओमेगा t प्लस फाई से। तो V0 का जो मान है वो क्या होगा, 50 वोल्ट होगा। पहली बात है इसमें वो RMS मान ज्ञात करना है बेटा। VRMS बराबर V0 अपॉन में √2। V0 का मान कितना है, 50 है, बटे में √2 बराबर में 50 बटे 1.414 मतलब 35.35 वोल्ट। ये आपका VRMS वैल्यू है, इसका वर्ग माध्य मूलमान है। इसके बाद में हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आवृत्ति। आवृत्ति के लिए आवृत्ति की गणना करो, इनकी तुलना करो। आपको ये पता है ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है, तो f बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ओमेगा t बराबर में 157 t है, क्योंकि फाई से तो फाई कट ही जाएगा, तो t से t भी कट जाएगा भाई। तो अपने पास होगा 157 बटे 2 गुणा 3.14। काटो इसे भी, पॉइंट 2 बार कट गया, पॉइंट हटाओ तो 2.02 होगा, क्योंकि 2 के आगे दशमलव है। 100 बटे 4 मतलब 25 हर्ट्ज है आपकी आवृत्ति। लिख दीजिए इसे, आपकी आवृत्ति कितनी हो गई, 25 हर्ट्ज। कर दो भाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे की। ये हो गया कि नहीं हुआ भाई, आपने कर लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी समय स्मॉल t पर ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने शिखर मान का आधा और √3/2 गुना होता है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा का मान ही मानना पड़ेगा हमें एक तो क्या निकालना है, 1/2 हो कब हो, समय का मान निकालना है, और दूसरा निकालना है √3/2 हो। 1/2 गुना कब होगा और √3/2 गुना कब होगा, ये अपने को निकालना है। तो अब देखो, माना प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान
I0 से I0 को काट दो भाई, तो 1/2 बराबर साइन ओमेगा टी। 1/2 मान के लिए साइन 30 चाहिए, साइन 30 बराबर साइन ओमेगा टी। साइन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? π/6 के रूप में। साइन π/6 बराबर साइन ओमेगा टी। साइन से साइन के हटा दो, हमें टी ज्ञात करना है। तो टी बराबर क्या होगा? π/6 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी बराबर में आया था इधर, ओमेगा को भी काट दो। स्मॉल टी बराबर π/2 गुणा 2π/टी, सॉरी 6 गुणा पाई से पाई कट गया, तो टी बराबर क्या होगा? t/12 सेकंड। अर्थात एक आवर्तकाल के 12वें अंतराल में या फिर 12वें समय अंतराल में आपकी जो धारा है वो अपने पूर्ण मान की कैसी होगी? आधी होगी। इसके बाद में √3/2 गुनी निकालनी है। √3/2 गुनी कब होगी? इसमें भी वही प्रोसेस करो पहले वाला है। I बराबर, या सीधा मैं लिखता हूं √3/2 I0 बराबर I0 ओमेगा टी। I0 से I0 तो कैंसिल हो जाएगा। अब √3/2 मान कब होता है? 60 पर होता है, तो साइन 60 बराबर में साइन ओमेगा टी। साइन से साइन हट गया, इसको π/3 के रूप में लिख सकता हूं मैं, बराबर में ये ओमेगा टी। टी को निकालना है आपको, तो टी बराबर क्या कर दोगे? π/3 गुणा 1/ओमेगा कर दो। आ जाओ, नहीं है, चलो π/3 गुणा 1/2 पाई बटे में टी। बेटा पाई से पाई कट गया, टी ऊपर चला जाएगा, तीसरे नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा? t/6। अर्थात 1/6 समय अंतराल में, t/6 समय अंतराल में आपका जो मान कितना हो जाएगा? √3/2 गुना हो जाएगा। लिख लो इसे फटाक से। लेकिन आप लोग ये जरूर ध्यान रखना, आप लोग की बुक के बीच के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो अपन यहाँ क्लास में नहीं कर पाए, उनको आप घर पे जरूर हल करके देखना बेटा, क्योंकि उनमें से क्वेश्चनों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। करिए जल्दी से इसे आप। तीसरा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन है बेटा, का एक प्रतिरोध तथा 100 मिली हेनरी का एक प्रेरक। थोड़े से चुप रहो भाई, चौंक मत मारो बार बार। 10 ओम का एक प्रतिरोध तथा 100 मिली हेनरी का एक प्रेरक श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत बराबर 100 cos 100t से जुड़े हुए हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा और वोल्टा के बीच कलांतर ज्ञात करो। कलांतर ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। V बराबर में V0 सॉरी 100 cos
100 वोल्ट। आर का मान आपको दिया है इसने 10 ओम, एल का मान दिया है कितना मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी। इसको बदल दो, 100 गुणा 10⁻³ हेनरी। इसको कंपेयर करो बेटा, इसको बदलो पहले तो, इसको पहले तो बदलना पड़ेगा, फिर अपन काम करेंगे। v बराबर 100 साइन 100t प्लस में पाई बटा 2। इसको कंपेयर करो, v बराबर v0 साइन ओमेगा t प्लस पाई से। आपको r ज्ञात करना है पहले तो, ओमेगा टी बेटा 1 मिनट पाई बटा 2 दे रखा है। cos ओमेगा टी 100 है बेटा, उसमें गलत दे रखा है, उसको ठीक कर, उसको ठीक कर लीजिए। आपको पाई ज्ञात करना है, tan पाई बराबर ओमेगा एल बटे में आर, ओमेगा एल बटे में आर। ओमेगा का मान देखो, ओमेगा का मान आप कैसे निकालोगे भाई, ओमेगा की जगह पे क्या है 100 है, तो ओमेगा का सीधा मान आपके पास 100 गुणा एल का मान आपके पास है बेटा 100 गुणा 10⁻³ बटे आर का मान कितना है 10 है, काट लो इसको, 1 मिल रहा है, तो tan पाई बराबर 1, तो पाई बराबर tan इनवर्स 1 1, तो पाई बराबर पाई बटे 4 लिख सकता हूं मैं, इसे 45 मिलेगा, पाई बटा 4 लिख सकता हूं, लिख दो बेटा, कर दो रेडियन में, लिख दो बेटा, से कर दो। चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है 1 किलो वोल्टेज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 100 मिली हेनरी का प्रेरकत्व का प्रतिघात ज्ञात करो। यदि स्रोत की वोल्टेज 6.28 वोल्ट हो तो प्रेरकत्व में धारा भी ज्ञात करो। एफ का मान दे रखा बेटा आपको, एफ का मान दे रखा आपको 1 किलो वोल्टेज, एफ का मान कितना दे रखा है 1 किलो वोल्टेज, मतलब 1000 मतलब 10⁻³ हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज दे दिया। इसके आगे प्रेरकत्व दे दिया बेटा इसने आपको 100 मिली हेनरी, एल बराबर दे दिया आपको 100 mH, मतलब 100 गुणा 10⁻³ हेनरी। अपने को एक्सेल ज्ञात करना है, एक तो इसमें और एक धारा ज्ञात करनी है। एक्सेल बराबर सिंपल सा अपने को पता है क्या होता है बेटा, एक्सेल बराबर v बराबर होगा अपने पास 6.28 दे दिया इसने वोल्ट, तो एक्सेल बराबर ओमेगा एल, लेकिन इसने ओमेगा नहीं दिया इस क्वेश्चन में, आपको फ्रीक्वेंसी दी है, इसने आवृत्ति दी है, तो इसको बदलो 2 पाई एफ डॉट में एन 2 गुणा 3.14 गुणा एफ का मान 1000 बेटा 6.28 गुणा 1000 कितना मिलेगा
628 ओम। अब आपको धारा ज्ञात करनी है, परिपथ की धारा। I बराबर क्या होगा? I बराबर V अपॉन XL। V का मान 6.28 बटे में 628। मान बता दो बेटा क्या होगा? कितना होगा? 0.01 एम्पियर। 0.01 एम्पियर। चलो इसे बता दो, इधर से बता दो ना। टाइम पास मत करो बेटा, फटाफट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है आपका। एक कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी है। एल का लिया बेटा 1 हेनरी। इस आवृत्ति पर इसका प्रतिघात 3140 ओम होगा। एक्सएल का मान दे दिया बेटा, एक्सएल बराबर 3140 ओम। दूसरा पूछ रहे, एक संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए कि उसी आवृत्ति पर उसका प्रतिघात उतना ही रहे। तो पहले तो इसको ज्ञात करो बेटा, फ्रीक्वेंसी को, फिर संधारित्र की धारिता देखेंगे। एक्सएल बराबर क्या होता है? 2πfl। हमें इसका आवृत्ति ज्ञात करनी है ना, तो फ्रीक्वेंसी बराबर में एक्सएल अपॉन 2πf। एक्सएल का मान 3140 बटे 2 गुणा 3.14 गुणा एल का मान 1। काटो बेटा इसे, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और लग गए। 314 1000 बार कट गया, 2 का भाग लगाया तो 538 मिल गया। अर्थात 538 पर इसकी जो प्रेरक प्रतिघात जो वो 3140 ओम होगा। अब इसके आगे इसी आवृत्ति पर पूछ रहा है बेटा आपसे, इसी आवृत्ति पर, अर्थात XC और XL दोनों का मान समान बता रहा है। प्रश्नानुसार XL बराबर XC, तो फिर XL बराबर 1/ω/c। आपको C ज्ञात करना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 1 में XL डॉट ओमेगा बराबर में 1 में XL का मान कितना बेटा? कितना? 3140। ओमेगा का मान बताओ। C बराबर कैसे ज्ञात करोगे? 1 मिनट रुको, गड़बड़ होगी। C बराबर 1/ω² L बराबर 1/2πf का स्क्वायर डॉट में L। अब इसमें मान रखो करना, अब इसमें मान रखो करना, जल्दी से बटन निकालो। 1 बटे में 2 गुणा 3.14 गुणा f का मान 500 का स्क्वायर गुणा 1। इसको निकालो, इसकी गणना करो, जल्दी से बताओ। जीरो पॉइंट 101 into 10⁻⁶
फैराड या 0.101 माइक्रो फैराड इस धारिता का मान होगा। करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन है आपका। एक 120 माइक्रोफैराड संधारित्र 50 हर्ट्ज के स्रोत से जुड़ा है। ध्यान से सुनना बेटा क्वेश्चन को। एक 120 माइक्रोफैराड का संधारित्र 50 हर्ट्ज के स्रोत से जुड़ा है। इसके धारितीय प्रतिघात का मान ज्ञात करो। यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 5 मिलियन हर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा? पहले तो अपने को सी दे रखा है इसने, इसने हमें सी दिया है 120 माइक्रोफैराड। छठे क्वेश्चन की बात है बेटा, इसको तोड़ दो 120 गुना 10 की पावर माइनस 6 फैराड। ठीक है, हाँ यही दिया। एक्स बराबर क्या होता है और एफ का मान कितना दिया बेटा? 50 हर्ट्ज दिया है। एक्सी बराबर 1 में ओमेगा सी। ओमेगा का मान सीधा दिया नहीं तो इसे तोड़ो 1 में 2 पाई एफ सी। मान रखो 1 में 2 गुणा 3.14 गुणा एफ का मान 50 गुणा 120 गुणा 10 की पावर माइनस 6। इसे हल करो। इसका मान अपने को मिल रहा है 26.54 ओम। 26.54 ओम, क्योंकि ये मिल रहा है 6.28। 50 से गुणा करो 50 दूना 100 314 हो गया। सीधा सीधा 314। यहाँ पे एक जीरो इसकी हटा दो। चलो इसको करके देखो आप लोग। देखो अब अपने को आगे एफ डैश का जो मान है वो क्या दे रहा है बेटा? ये 5 मिलियन हर्ट्ज। 5 मिलियन हर्ट्ज दे रहा है, मतलब इसको 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 हर्ट्ज, सॉरी प्लस 6 हर्ट्ज। ये पहले 50 था ना, तो 50 में बदलो इसको 50 गुणा 10 की पावर माइनस 5 हर्ट्ज, सॉरी प्लस की 5 हर्ट्ज। 50 गुणा 10 की पावर 5 हर्ट्ज। 50 से तो वो रिप्लेस हो जाएगा, तो x c डैश बराबर में xc बटे में 10 की पावर 5। इसका जो मान है 26.54 बटे में 10 की पावर 5 बराबर 26.54 गुणा 10 की पावर माइनस 5 ओम हो गया। या फिर बदलना चाहो तो इसे 2.654 गुणा 10 की पावर माइनस 4 ओम में भी बदल सकते हो, लेकिन इसमें आप लोग स्वतंत्र हैं। यदि आप बदलना चाहें तो बदल लें और नहीं चाहते तो नहीं बदलें, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी करो इसे। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। एक कुंडली का प्रतिरोध R बराबर 10 ओम है। प्रेरकत्व L बराबर 0.4 हेनरी है। इसे 6.5 वोल्ट और 30 बटे पाई हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। औसत शक्ति ज्ञात करनी है। औसत शक्ति ज्ञात करनी है। R का मान आपको दिया है 10 ओम। L बराबर आपको दिया 0.4 हेनरी। V बराबर आपको दिया है
हर टाइम्स। अब थोड़ा सा अपने ये संयम बरता करो बेटा, ये बातें वगैरह तो थोड़ी सी आप लोग कम किया करो। प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात करना है पहले तो। प्रेरणिक प्रतिघात के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सएल बराबर 2 पाई एफएल। एक्सएल बराबर 2 पाई एफएल 2 गुणा 3.14 गुणा एफ का मान लगाओ 30/पाई गुणा एल का मान कितना लगाना है, इसका मान पाई कर दो, फिर बेटा पाई से पाई कर जाएगा। एल का मान कितना लगाना है 0.4, इसको काटो, पाई से तो पाई कट गया, 3 चौके 120, 120 दूना 240, 2400 आ जाएगा। क्या आ गया 2400। इससे आगे देखो, आर आपके पास है, आपको इसमें प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। जेड बराबर में सूत्र कौन सा लगाओगे, जेड बराबर में अंडर रूट में प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर का मान 10 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर 100, 24 गुना 24 कितना होगा 576, 576 676। जेड बराबर 3600, 2600, 26 676 होता है। इसके बाद जब बेटा इसमें निकालना बेटा औसत शक्ति को निकालना है, शक्ति है निकालना है। शक्ति क्या करें, एवरेज पावर पी एवरेज बराबर वीआरएमएस डॉट आईआरएमएस cos फाई। लेकिन आईआरएमएस का मान तो अपने पास नहीं है, तो इसे बदलो, बराबर वीआरएमएस डॉट में वीआरएमएस अपॉन जेड गुणा आर अपॉन जेड। वीआरएमएस का मान कितना है बेटा 6.5 गुणा 6.5 बटे में जेड का मान 26 गुणा आर का मान 10 बटे में 26। इसको काटो बेटा, छोड़ो, सब्जी तैयार करो फटाक से करो। जीरो 0.625 बार करो इससे फटाफट। ठीक, ओके बेटा, बाकी न्यूमेरिकल सब अपने कल करेंगे भाई।